नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल GK.माहिर। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि फाउंडर क्या होता है और CEO क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बताया कि बहुत सारी कंपनियाँ जैसे नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है। मैंने उसके बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया। इस वीडियो में भी मैं आपको जो नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज़ है उसके CEO और फाउंडर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि फाउंडर एंड CEO होता है क्या पहले। ठीक है, पहला है फाउंडर। देखिए, फाउंडर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोडक्ट को बनाने वाला फाउंडर कहलाता है। मतलब किसी भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी समूह को बनाने वाला एक फाउंडर कहलाता है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट को बनाने वाला फाउंडर कहलाता है। ठीक है, जो CEO होता है वो उसकी फुल फॉर्म देखिए पहले। उसकी फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हिंदी में उसको मुख्य कार्यकारी और अधिकारी बोलते हैं। ठीक है, CEO एक कंपनी या संगठन का मुख्य अधिकारी, उसका कर्ता धर्ता होता है। इसी व्यक्ति के हाथ में पूरी कंपनी या संस्था को किस तरह चलाना है उसकी बागडोर होती है। CEO को हम कंपनी या संस्था का मालिक भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके पास उसके बारे में सभी तरह के फैसले लेने का हक होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो कंपनी में जो CEO की पोस्ट पे होता है ना, वो उस कंपनी का एज ए तरीके से मान लो मालिक ही होता है, क्योंकि उसके पास वो सारे राइट्स, मतलब वो सारे अधिकार होते हैं कि जो कंपनी में मतलब किस टाइप से किस तरह का फैसला लेना है, कौन से प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, किस तरह से कौन से प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय करना है, दूसरे कंपनी के CEO से मीटिंग करना, सारे वगैरह फैसले वगैरह लेना, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उसकी मैन्युफैक्चर करनी है, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, सारा का सारा लेन देन CEO के हाथ में होता है। ठीक है, फाउंडर उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाला होता है। ठीक है, और जो CEO होता है वो पूरा उस कंपनी का देख रेख करता है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि नीचे बहुत सी कुछ कंपनीज दी हुई है। ठीक है, उसके जो फाउंडर एंड CEO, वो उसकी जो ओपनिंग डेट वो भी मैंने मेंशन कर रखी है। चलो ठीक है, देखते हैं। पहला है माइक्रोसॉफ्ट। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट आप सभी को पता होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, अपन कंप्यूटर में और लैपटॉप में यूज़ करते हैं विंडो 7, 8, ये विस्टा XP, ये क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है। ठीक है, इसकी शुरुआत 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। इसके जो फाउंडर है बिल गेट्स, और जो CEO है वो है सत्या नडेला। इसका मतलब है कि जो बिल गेट्स है उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को बनाया है। ठीक है, उन्हें उस संस्था को, कंपनी को बनाया है। ठीक है, स्टार्टिंग की है। और जो CEO है प्रेजेंट टाइम में सत्या नडेला, ठीक है, वह इस कंपनी के जो हेड है उसकी पोस्ट पे है, मतलब CEO की पोस्ट पे है। ठीक है, वही सत्या नडेला ही कंपनी के सारे फैसले लेता है, जो भी मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, नेक्स्ट है फेसबुक। फेसबुक आपको पता ही है कि ऑनलाइन नेटवर्क साइट है जिसकी शुरुआत 2004 को हुई थी। ठीक है, इसके फाउंडर मार्क जुकरबर्ग और जो CEO है वो भी मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, देखिए, फाउंडर और CEO दोनों एक हो सकते हैं। इसमें मतलब वो कोई सुनिए इसका चीज़ का कि दोनों अलग अलग क्यों नहीं है, क्योंकि जो कंपनी की जो फाउंडर होता है वो CEO भी बन सकता है। ठीक है ना। तो फेसबुक के जो फाउंडर और CEO मार्क जुकरबर्ग है। अगला है एप्पल। देखिए, एप्पल भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, जैसे वॉच बनाती है, लैपटॉप बनाती है, मोबाइल फ़ोन बनाते हैं, काफ़ी महंगे फ़ोन आते हैं इसके। ठीक है, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ठीक है, इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है वह OS करता है, वो मतलब आईफोन खुद का होता है। ठीक है, और ये जो और दूसरी कंपनीज वो एंड्रॉयड पे काम करती हैं। ठीक है, इसके जो फाउंडर है वो स्टीव जॉब्स है, वो जो CEO है वो टिम कुक है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। ठीक है, अगला है गूगल। गूगल दुनिया का सबसे मोस्ट सर्च इंजन है। ठीक है, ये 4 सितंबर 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। गूगल बेसिकली आप सभी को पता ही है। ठीक है, इसका जो फाउंडर है वो लेरी पेज सर्गेन ब्रेन है। जो CEO है वो हमारे भारत के हैं सुंदर पिचाई। ठीक है, गूगल की कंपनी है जो बहुत मतलब कैलिफोर्निया में स्थित है। जो इसके जो CEO है वो हमारे भारत के हैं सुंदर पिचाई। ठीक है, याहू
पाँचवा है याहू। याहू एक मेल कंपनी है, ठीक है, जिसकी शुरुआत 1994 में हुई थी, जनवरी, ठीक है। इसके जो फाउंडर है वो डेविड कॉर्प और जो सीईओ है वो जेरी योंग है, ठीक है। अगला है ट्विटर। ट्विटर आप सभी को पता ही होगा कि जो मोस्टली ये ट्वीट करने के लिए काम आते हैं, जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी है जो अपने 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 मतलब जो व्यंग है, अपने मतलब अपने जो विचार है वो अपने जो हिमसेल्फ जो जितने भी वो अपने विचार वो रखते हैं इस पे, ठीक है। जो भी किसी पे किसी चीज़ को ट्वीट करना होता है, किसी के बारे में कुछ कमेंट करना हो, ठीक है, वो इसकी शुरुआत 21 मार्च 2006 को हुई थी। फाउंडर जैक डार्मी, सीईओ जैक डार्मी, दोनों एक ही है, ठीक है। इसी तरह अगला है व्हाट्सअप। व्हाट्सअप भी ऑनलाइन चैटिंग साइट है, ठीक है। इसकी शुरुआत जनवरी 2009 में हुई थी। फाउंडर जैन कॉन, जो सीईओ है वो भी जैन कॉन, दोनों एक ही है, ठीक है। ये व्हाट्सअप फेसबुक के अंडर में काम करता है, ठीक है। पहले अलग था लेकिन वो अभी फेसबुक में मर्ज हो गया, ठीक है। फेसबुक ने इसको खरीदा है। और आठवां है रिलायंस। रिलायंस भारत की कंपनी है। ये पेट्रोलियम, पहले पेट्रोलियम कंपनी थी, फिर उसके बाद में ये टेलीकम्युनिकेशन में आ गई, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो जियो चल रहा है ये रिलायंस के ही प्रोडक्ट है, ठीक है। इसकी शुरुआत 8 मई 1973 को हुई थी। फाउंडर धीरू भाई अम्बानी और जो सीईओ है मुकेश अम्बानी, ठीक है, ये भारत की है। मुकेश अम्बानी जी गुजरात के हैं, ठीक है। अमेजोन, अगला है अमेजोन। अमेजोन एक ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट है जो ऑनलाइन प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। इसकी शुरुआत 5 जुलाई 1994 में हुई थी और जो फाउंडर है वो जेफ बेजोस है, जो सीईओ है वो भी जेफ बेजोस है, दोनों एक ही है, ठीक है। मैंने बताया ना कि सीईओ और फाउंडर किसी कंपनी के एक हो सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अगला है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट की शुरुआत अक्टूबर 2007 में हुई थी। यह भी एक ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है। ये इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी, ठीक है। इसके जो फाउंडर सचिन बंसल और बिन्नी बंसल है और जो सीईओ है वो कल्याण कृष्ण मूर्ति जी, ठीक है। अगला है यूट्यूब। यूट्यूब उसकी शुरुआत 1998 में हुई थी और जो इसकी जो फाउंडर सुजान वोसिकी और सीईओ वो भी सुजान वोसिकी है, ठीक है, दोनों एक ही है। यूट्यूब मोस्ट पॉपुलर वीडियो सर्च इंजन है, ठीक है। इस पर किसी भी प्रकार के अपन को जो कोई भी वीडियो वगैरह सर्च करना यूट्यूब पे अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। आप इस नॉर्मली सभी को पता ही होता है, ठीक है। अगला है पेटीएम। पेटीएम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ठीक है, ऐप है जो अगस्त 2010 में स्टार्टिंग हुई थी। इसके जो फाउंडर विजय शेखर शर्मा और जो सीईओ वो भी विजय शेखर शर्मा है, ठीक है। पेटीएम के अंदर अपन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और कोई भी अपन है जैसे कि अभी नॉर्मली जो डोमेस्टिकल काम होते हैं जैसे गैस सिलेंडर, बिजली के बिल, मोबाइल रिचार्ज वगैरह, सिनेमा थिएटर की जो टिकटें, मतलब ट्रेन टिकट, प्लेन की टिकट, मतलब मोस्टली सब सारे काम अपन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अगला है ओला। ओला 3 दिसंबर 2010 को स्टार्ट हुआ था। इसके जो फाउंडर भविष्य अग्रवाल और अंकित भाटी और जो सीईओ है वो भी भविष्य अग्रवाल है, ठीक है। तो ओला जो ये कंपनी जो बड़े बड़े शहरों में मतलब एक कैब की तरह यूज़ होती है, जैसे कि अपन को इसके एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आती है जिसके अंदर अपन डेस्टिनेशन डालते हैं कि अपन को कहाँ जाना है, अपन को जहाँ से जाना है और पिकअप से लेकर डेस्टिनेशन तक अपन लोकेशन डालते हैं। तो वहाँ पर एक कैब आती है, मतलब गाड़ी आती है अपन को लेने के लिए और वो वहाँ पे अपने डेस्टिनेशन पे अपन को ड्रॉप कर देती है और किलोमीटर के अकॉर्डिंग अपना चार्ज करती है, ठीक है। इस तरह से कुछ सर्विसेज हैं ओला के अंदर, ठीक है। अगला है अलीबाबा डॉट कॉम। देखिए अलीबाबा डॉट कॉम ये चाइनीज़ कंपनी है जिसके अंदर ई कॉमर्स कंपनी है, इसके अंदर ये ऑनलाइन प्रोडक्ट को मतलब रिसीव प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। इसकी शुरुआत 4 अप्रैल 1999 में हुई थी। फाउंडर जैक मा है और जो डेनियल झेंग है वो इनके सीईओ है, ठीक है। अगला है अमूल इंडिया। अमूल इंडिया भारत की सबसे बड़ी दूध की कंपनी है, ठीक है, अमूल इंडिया, ठीक है। इसकी शुरुआत 14 दिसंबर 1946 में हुई थी। फाउंडर त्रिभुवन दास, किसी भाई पटेल और जो वर्गीस कुरियन है, ठीक है, और जो सीईओ है वो है आर एस चौधरी, ठीक है। ये अमूल इंडिया की कंपनी है, ये जो गुजरात में स्थित है, ठीक है। अगला है बीएसएनएल। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड जिसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी शुरुआत 15 सितंबर 2000 को हुई थी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, मतलब ये जो इसके फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट है, ठीक है। ये जो इसकी जो सीईओ है ये प्रवीण कुमार
पुरवार है। BSNL आपको पता है कि एक टेलीफोन कंपनी है, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, ठीक है। अगला है स्नैपडील। स्नैपडील 4 फरवरी 2010 को स्टार्ट हुआ था। कुणाल बहल और रोहित बंसल इसके फाउंडर है, और जो कुणाल बहल है वो उसके CEO है। स्नैपडील भी एक ई-कॉमर्स कंपनी है, ठीक है। अगला है इन्फोसिस। इन्फोसिस 7 जुलाई 1981 को हुआ था इसकी शुरुआत, और फाउंडर इसके NR नारायण मूर्ति व नंदन निकलानी है, और CEO उसके सलील पारेख है, ठीक है। 1922 है सोनी। सोनी एक विदेशी कंपनी है जो मोबाइल फ़ोन वगैरह, टेलीविज़न्स, फ्रिज वगैरह बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाती है। इसकी शुरुआत 7 मई 1946 को हुई थी। फाउंडर्स के अकियो माजिता है, और जो CEO है वो केनिचिरो योशिदा है, ठीक है। अगला है नोकिया। देखिए नोकिया कंपनी भी, मैंने पिछले वीडियो में नोकिया कंपनी के बारे में बताया था, उसके ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बताया था, ठीक है। इसकी शुरुआत 12 मई 1865 को हुई थी, ठीक है। नोकिया कंपनी फ़ोन्स वगैरह बनाती है, फिनलैंड की कंपनी है, ठीक है। वहाँ, और इसके जो फाउंडर है फेडरिक लियो मैकलिन है, जो CEO है वो है पैक्ड लैंडमार्क, ठीक है। नोकिया कंपनी, मैंने इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सेल्स फ़ोन वगैरह, ठीक है। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक है। तो अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए कि नोकिया की मैंने जो ब्रांड एम्बेसडर आपको बताया था वो कौन है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन वगैरह ये आपको जो बताए हैं ये मोस्टली है, ठीक है। अगर आपको अगर CEO और फाउंडर में से कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आई थिंक इन कंपनियों में से आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।